तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTTP API और REST API के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जब हमने API के टाइप्स पढ़े थे उसमें HTTP API हमने नहीं पढ़ा था। वो इसलिए क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल वाले REST API से अलग कंसेप्ट है। ये दोनों ही API गेटवे AWS API गेटवे के टाइप्स हैं। HTTP API एक सिंपल और लाइट वेट होता है, फास्ट होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। अगर आपको एक सिंपल API बनानी है जस्ट फॉर मोस्टली फॉर टेस्टिंग पर्पसेस और आप इतने पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए HTTP API बेस्ट है। एज़ कम्पेयर टू HTTP API, REST API बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे API कीज़, यूसेज प्लान्स, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन आपको ज़्यादा कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशंस देता है। तो आप समझ गए ना, सिंपल काम है तो HTTP API यूज़ करनी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है तो REST API यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप HTTP API यूज़ कर लो। अगर आप प्रोडक्शन लेवल कुछ बैकएंड लिख रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन लेवल कोई सिस्टम बना रहे हो तो उसके लिए आप REST API यूज़ करोगे। इस सीरीज़ में मैं HTTP API के एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर फोकस हम REST API पे ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको REST API आता है तो आपको HTTP API तो आ ही जाएगा। REST API में ज़्यादा फीचर्स होते हैं और रियल वर्ल्ड में, प्रोडक्शन में, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहाँ पर भी आपको REST API ही मिलेगा। और इसी रीज़न से REST API जब आप यूज़ करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप इस सीरीज़ में भी अगर आप लर्न करोगे तो उससे आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यूजिंग ओनली HTTP API। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, REST API ज़्यादा पावरफुल कैसे है एज़ कम्पेयर टू HTTP API। HTTP API को आप ऐसा समझो, सिंपल जो ऑटो चलते हैं ना, ऑटो रिक्शा चलते हैं, उसकी तरह आप समझ लो। और REST API एक फुल फीचर्ड कार की तरह है। इसको एक और एनालॉजी से समझते हैं। अब जैसे आप एक स्कूल का एग्जांपल ले लो। HTTP API का मतलब है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, सभी स्टूडेंट्स को सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये सिनेरियो, ये सिस्टम काफ़ी सिंपल है लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। REST API को आप ऐसे स्कूल से जैसे एनालॉजी हम देख रहे हैं, तो आप इसे ऐसा समझो कि हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर है। मैथ्स टीचर अलग रूल्स सेट करते हैं, वहाँ पर साइंस के टीचर्स अलग टाइप के रूल्स सेट करते हैं। हर क्लास का एक अपना ही शेड्यूल है, अपना एक सिलेबस है, यानी ये मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि HTTP API इनकेपेबल है। HTTP API जब आप यूज़ करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैकएंड पर ट्रांसफ़र कर देते हो। कोई भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस करने हैं, रिक्वेस्ट ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, उस तरह की कुछ चीज़ें, वो सारे काम REST API खुद में खुद कर सकता है विदाउट सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द बैकएंड। लेकिन HTTP API सारे के सारा जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो एज इट इज़ बैकएंड पर ट्रांसफ़र कर देता है। HTTP API एक ऐसे पोस्ट बॉक्स की तरह है जिसमें आप कोई भी चिट्ठी डाल दो, कोई भी लेटर डाल दो, वो एज इट इज़ अपने एड्रेस पर पहुंच जाएगा। लेकिन REST API एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। वो पहले आपके मैसेज चेक करेगा, वो चेक करेगा कि आपका लेटर सही फॉर्मेट में है या नहीं है, सही फील्ड्स आपने एंटर करी हैं। अगर सब कुछ सही होगा तभी वो उस इंफॉर्मेशन को आगे एड्रेस पर जाने देगा। REST API में आप हर रिसोर्स और हर मेथड को इंडिविजुअली कंट्रोल करते हो। REST API में आप इन दोनों ही मेथड्स को अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गेट के लिए एक अलग फंक्शन कॉल होगा, पोस्ट के लिए अलग टाइप की वैलिडेशन आप सेट कर सकते हो। HTTP API में इस लेवल का कंट्रोल आपको नहीं मिलता। सेटअप बहुत सिंपल होता है लेकिन हर मेथड को आप इतना डीपली कस्टमाइज नहीं कर सकते। REST API में हर मेथड एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, get/pet अलग है, post/pet आप बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो दोनों में है वो ये कि REST APIs में आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो। आप जो रिक्वेस्ट है उसको चेंज कर सकते हो बैकएंड पर भेजने से पहले,
और जो रिस्पॉन्स बैकएंड से आया है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो क्लाइंट को वो भेजने से पहले। इसको हम उस एग्जांपल से समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में हमने रेस्टोरेंट के एग्जांपल से हमने देखा था। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर जो क्लाइंट है यानी कि आपने सपोज करो वहाँ पे आलू पराठा आपने ऑर्डर किया। अब जब आलू पराठा आपने ऑर्डर किया तो जो वेटर है, जो एपीआई है, जो रेस्ट एपीआई है, वो उस ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को आगे लेकर जाएगा बैकएंड पर। बैकएंड पर शेफ़ ने वो जो ऑर्डर था वो आपका प्रिपेयर कर दिया, उसने वो आलू पराठा डिलीवर कर दिया वेटर को। अब वेटर उस रिस्पॉन्स को डायरेक्टली भी भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर वेटर उस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी उस आलू पराठे के साथ बटर भी रख सकता है और वो उसमें कर्ड भी रख सकता है, साथ में कोई पिकल्स वगैरह भी साथ में ऐड करके फिर जो फाइनल जो डिश होगी वो आपको सर्व कर सकता है। लेकिन HTTP API में ऐसा नहीं होता। HTTP API में जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है वही रिक्वेस्ट बैकएंड पे सीधा जाएगी, जो रिस्पॉन्स बैकएंड से आया है वही सीधा आएगा, यानी कि इस केस में आलू पराठा आपके पास सीधा आ जाएगा, उसके साथ कोई भी कर्ड, पिकल वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। आई नो अभी एग्जांपल थोड़ा एनालॉजी से थोड़ा वेग लग रहा होगा, ये आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब हम जो AWS API गेटवे के कंसोल पर जाके जब हम लाइव एग्जांपल्स करेंगे। REST API में एक्स्ट्रा फीचर्स ये भी होता है एज़ कम्पेयर टू HTTP API कि आप उसमें रेट लिमिटिंग कर सकते हो कि कौन से यूज़र्स आपकी API को कितनी बार हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके जो फ्री यूज़र्स हैं, सपोज़ करो वो आपकी API को 100 टाइम्स हिट कर सकते हैं पर डे, बट फॉर पेड यूज़र्स यही चीज़ 1000, 10,000 या फिर अनलिमिटेड हिट्स पर डे भी आप सेट कर सकते हो। REST API ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ही नहीं करता, उस रिक्वेस्ट को वो ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, उस रिक्वेस्ट को वो ज़्यादा सिक्योर बना सकता है और उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। देखो भाई, HTTP API एक डिलीवरी बॉय की तरह है, आप उसको ऑर्डर दो, वो जाके डिलीवर कर देगा, ऑर्डर सही है या गलत उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई चेक नहीं करेगा। REST API एक ट्रेंड रिसेप्शनिस्ट की तरह है, वो सब सारी चीज़ें चेक करेगा, आपका फॉर्म ठीक है, ऑर्डर ठीक है, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट ठीक है, उसके बाद ही वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर उसको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लगेगी तो REST API उस आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, एज़ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करी है, वो उस रिक्वेस्ट को वहीं रोक देगा। वो आपका बैकएंड जो भी है, लैम्डा फंक्शन है, कोई EC2 पे कुछ सर्वर रन हो रहे हैं, वहाँ तक वो उस रिक्वेस्ट को भेजेगा ही नहीं। तो अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं, आपको बेटर सिक्योरिटी चाहिए, आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो आप REST API यूज़ करोगे। अगर आपका कुछ क्विकली आपको कोई इंटरनल टूल या कुछ सिंपल टेस्टिंग के लिए आपको कुछ बनाना है, API बनानी है, तो आप HTTP API यूज़ करोगे। एक और डिफरेंस है, वो है रिगार्डिंग हेडर्स कंट्रोल। REST API में आप हेडर्स को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसमें आप सेट कर सकते हो कि हमें ये हेडर्स तो मैंडेटरीली चाहिए, और अगर ये वाले हेडर्स मिसिंग हैं तो आपकी रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस आप सेट कर सकते हो। REST API मल्टीपल बैकएंड टाइप्स को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मॉक, यानी आप अपने रिस्पॉन्सेज को मॉक कर सकते हो विदाउट एनी बैकएंड। फॉर टेस्टिंग के लिए आप कोई रिस्पॉन्स, सैम्पल रिस्पॉन्स आप भेज सकते हो। जब तक बैकएंड नहीं बना है तब तक फ्रंट एंड को आप बनाने के लिए, टेस्टिंग के लिए आप मॉक रिस्पॉन्सेज भेज सकते हो। ये फंक्शनलिटी सिर्फ REST APIs में ही मिलती है। इसे बोलते हैं मॉक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? API गेटवे के पीछे यानी बैक एंड पर एक्चुअल में कौन बैठा है जो एक्चुअल काम करेगा, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन इज व्हाट द API विल कनेक्ट टू व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स इन। तो जैसे कि हमने मॉक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, वैसे ही इसमें HTTP इंटीग्रेशन भी होता है। HTTP इंटीग्रेशन मतलब जैसे आपका कोई पुराना सर्वर है जो अभी भी चल रहा है, उसके सामने आपने API गेटवे रखा हुआ है, कुछ रिक्वेस्ट्स को आपको उस पुराने सर्वर पे एज इट इज़ भेजना है, तो उसके लिए आप HTTP इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। एक और टाइप होता है इसमें VPC इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का कोई प्राइवेट सर्वर है जो कि इंटरनेट पर नहीं है, तो API गेटवे उसको रीच कर सकता है यूजिंग VPC इंटीग्रेशन। HTTP APIs में कोई मॉक इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है,
तो वहाँ पर आपको अगर फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका पूरा बैक एंड रेडी नहीं हो जाता। वहाँ पर आप कुछ रेडीमेड रिस्पॉन्सेज़ को मॉक नहीं कर सकते। सिमिलरली वीपीसी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ एचटीटीपी एपीआईज़, यानी कि आपके प्राइवेट सर्वर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो हम पहुँच गए हैं इस वीडियो के एंड पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एचटीटीपी एपीआई और रेस्ट एपीआई के बीच में डिफरेंस, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप AWS API गेटवे को हम आगे पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे कंसोल में, तो ये आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। बिगिनर्स में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि HTTP API यूज़ करें क्या REST API यूज़ करें, लेकिन अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया है। आपके तो इंटरव्यू में भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट में मेंशन करिए। थैंक यू।